जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगामी सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन पूरे देश के लोकसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर इस खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसकी जानकारी धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने शुक्रवार को जगजीवन नगर स्थित अपने संसदीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। माननीय सांसद महोदय ने बताया कि यह महोत्सव आगामी 14, 15 और 16 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान धनबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होगी, जबकि फाइनल मुकाबले एक स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन, दौड़, साइकिलिंग, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी, योगासन खेल जैसे शामिल होंगे। माननीय सांसद महोदय ने राज्य के सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमी से इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं का उजागर करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। हम ऐसे खिलाड़ियों को मंच और सहयोग देने का काम करेंगे ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सके। ये आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति पर समर्पित है। मैं धनबाद की जनता के सामने महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर लिया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। जो खेल का विवरण कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे। ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। जो हम लोग खेल का विवरण हम देना चाहेंगे वो विस्तार रूप से है कि सबसे पहला किस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के आयोजन का खेल का नाम सबसे पहला क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी और योगासन, ये लगभग 8 खेल का कराने का निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश से खिलाड़ी, खेल प्रेमी आकर खेल में भाग ले और इसका खेल का प्रदर्शन भी देखे। ये महोत्सव केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी सोच है कि गांव स्तर में भी स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा ताकि गांव के प्रतिभा सामने आ सके और उससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको सहयोग करके उस खेल को हम आगे तक बढ़ा सके। साथ ही बुजुर्गों के लिए विशेष और दिव्यांगों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें समाज का हर वर्ग खेलेंगे, खेल से जुड़ सके और सम्मान के साथ भाग ले सके। हमें लगता है कि 70 वर्षों में बहुत ऐसे कम सरकारें होगी जो कि इस तरह का निर्णय देश हित में, युवाओं के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा। अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार इस विषय को मॉनिटरिंग करते हुए
कैसे पूरे देश में युवाओं के प्रतिभा समाज और देश के सामने उजागर हो, ताकि उसके माध्यम से भी हम देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के देखकर में भी इस महोत्सव का उत्सव खिलाड़ियों को चयन कर सके। कंटिन्यू हम लोग इस तक पहुंचकर मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश से लोग इसमें भाग लेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जहां पे सांसद है, हमें लगता है कि उस हर लोकसभा क्षेत्र में होगा। इस खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच में एक नई पहचान दी जाएगी। आने वाले पीढ़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन भी खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच की दिशा में खेल प्रेरित करती है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के तमाम नेता, चाहे प्रखंड स्तर का हो चाहे देश स्तर का हो, हर लोगों का, हर नेतृत्व करने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ देश हित में पॉजिटिव सोच रहता है, अच्छा सोच रहता है, ताकि हम देश के युवाओं को कैसे खेल से जोड़कर उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। खेल खेलने के बाद शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मानसिक स्थिति भी मजबूत होता है, और जिस देश के युवाओं का मानसिक स्थिति अगर मजबूत होता है तो वो देश भी मजबूत होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से, आप सभी तमाम पत्रकार, छायाकार, सभी भाइयों बहनों के माध्यम से हमारे इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोगों के माध्यम से करेंगे, और इसमें तमाम खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को जोड़कर 14, 15, 16 को हम लोग ये खेल का आयोजन हम लोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा में लोग आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन हम लोग बहुत प्रारंभ आज ही, इसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हम लोग करने, सभी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का हम लोगों का डेट आएगा, रजिस्ट्रेशन करने का हम लोग समय देंगे, और जगह जगह पे हर विधानसभा क्षेत्र में एक जगह पे हम लोग इसका कैंप लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि जितने बच्चे भाग लेंगे उनको सम्मान के साथ, उत्साह के साथ, उनके मनोबल को मजबूत करते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या बोले, एज के लोग खेलते, सारे उम्र के लोगों का खेल है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, या तो खेल का मैदान हर विधानसभा में होगा। ये बोकारो, धनबाद, चंदनकियारी, झरिया, निरसा, और दिव्यांग के लिए उनको भी खेल, उनका भी ये होगा, उनका आयोजन किया गया है खेल का। उनका चाहे तो किस तरह के चेयर का होगा, चेयर का खेल जो नहीं होता है, कुर्सी खेल, हाँ राउंड। और दिव्यांगों के लिए हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका अभी निर्णय हम लोग आया नहीं, योजना हम लोग को बन रही है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।